जय श्री राम। माँ से समझने के लिए कि सुखी कौन है, सुख कहाँ है, घर में है या परदेश में है या विदेश में, या जानने के लिए ज्ञान पथ के पथ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, माँ माँ होती है, उसके कई रूप नहीं होते, लेकिन जब हमें सुख और दुख का विश्लेषण ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सुख भाव से करना हो, तब माँ में भी थोड़ा सा वर्ग भेद करना पड़ता है। इसे मजबूरी समझें या ज्योतिष के सिद्धांतों पर विश्लेषण जानें। इसलिए माँ से सुख को समझने के लिए माँ का भी वर्गीकरण करना पड़ता है। जब तक वर्गीकरण नहीं करेंगे, सुख कितना है, कितना सुख में कमी है या दुख ही है, इन सबको विस्तृत रूप से जानने के लिए माँ को विश्लेषित करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके घर में सुख रहता है और वो सुखी रहते हैं। इसे जानने के लिए हम माँ के पास जाएंगे, क्योंकि सुखों की समस्त कारकों में एक कारक माँ भी है। इसलिए मैं पहले विश्लेषण माँ की कर रहा हूं। जिनकी माँ संस्कारवान हैं, घर को सम और विषम परिस्थितियों में संभाल ले रही हैं, सजो कर रख रही हैं, स्थिति कैसी भी उत्पन्न हो जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, घर में अशांति को जन्म नहीं देती हैं, शांति सदैव बनाकर रखती हैं। घर में रहने वाले सभी लोगों का सम्मान करती हैं। घर को सिर्फ एक घर नहीं, मंदिर बनाकर रखती हैं। मंदिर उसे कहते हैं जहां मन को शांति मिले, उस घर को मंदिर कहा जाता है। जब ऐसी माँ है, तब उस घर में सुख निवास करता है और उस घर में रहने वाले लोग सुखी रहते हैं। इसके विपरीत घर में सुख की कमी होती है और उस घर में लोग कम सुख पाते हैं या सुख मिलता ही नहीं, या वे लोग सुखी नहीं रहते। इसे भी हम माँ से ही समझते हैं। यहाँ पर हम किसी माँ के आधार पर कम सुख या घर में सुख न रहे, विदेश में सुख मिले, घर के बाहर जाने पर सुख मिले, सीधा सा सिद्धांत है। जिसको घर में सुख मिलेगा वह घर से बाहर क्यों जाए। घर के बाहर वही जाता है जिसके घर में सुख की कमी रहती है। इसी कमी को जानने के लिए माँ के आधार पर, कारक तो और कई हैं जिनकी बातें बाद में की जाए, लेकिन माँ के आधार पर सुख में कमी या दुख का होना या समझने के लिए कुछ इस तरह से माँओं का भी विश्लेषण करना ही पड़ता है।
इसका कारण वह माएँ होती जो झगड़ालू हों, किसी का सम्मान न करें, कलह मचाकर रखती हैं। इसके कारण घर का सुख दुख में बदल जाता है और घर में रहने से लोग दुखी भी रहते हैं। या जो माँ रोग से पीड़ित हो, बीमारियों से पीड़ित हो और जल्दी ठीक ना हो रही, असाध्य रोगों से दुखी हो गई, ऐसे घर में भी सुख की कमी रहती और उस घर में रहने वाले लोग भी कम सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी माँ के बच्चों को भी घर में सुख कम ही मिलता है। उन्हें घर से बाहर मजबूरी में ही से सुख के लिए निकलना पड़ता है। या माँ को किसी भी कारण से घर में पीड़ित रखा जाता, माँ से मारपीट की जाती, माँ को दुखी रखा जाता, ऐसे घर में भी सुख की कमी रहती है और ऐसे माँ के बच्चों को भी, बेटा हो या बेटी, उन्हें उस घर में सुख की कमी महसूस होती है और संपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए उस घर को छोड़ना पड़ता है। घर के बाहर जाकर के अपने उद्यम के बल पर सुख को प्राप्त करना पड़ता है। एक कारण और है जो माँ से ही समझा जाता है कि सुख कम है घर में और उस सुख को पूरा करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। दुर्भाग्य से भगवान न करे किसी अच्छे संस्कार वाली हूं उस माँ को भी या किसी माँ को इस दुर्भाग्य का सामना करना पड़े कि वैवाहिक जीवन के प्रारंभ काल में ही बच्चे छोटे छोटे हों, पति से दूरी बन जाए। दूरी दो तरह की हो, एक तो पति छोड़कर चला जाए, दूर रहने लगे, दूसरी शादी कर ले, या दुर्भाग्य से पति की मृत्यु हो जाए। तब ऐसी माँ भी घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख का सृजन करने में असमर्थ रहती है। इस मजबूरी के कारण चाहे उस माँ में जितना संस्कार रहे, चाहे जितनी अच्छी हो, वह अपने बच्चों को सुख कम दे पाती है। यद्यपि सिर्फ माँ से ही सुख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर इसे मान ही लेना चाहिए। ऐसी माँ बहुत अच्छी भी हो सकती है, अच्छी रहती भी, लेकिन दुर्भाग्य से जब ऐसी परिस्थिति बन जाती तब मजबूरी में ही से उन लोगों को सुख में कमी हो जाती है, जिसकी माँ परिस्थिति बस ऐसी पीड़ित रहती। तब उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए घर से बाहर बहुत अच्छा विकास भी करते हैं। यह भी सत्य है, अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो माँ से पीड़ित
होने के कारण जो सुख में कमी रहती है, वो कोई भी कारण हो, चाहे कलह प्रिय हो, झगड़ालू हो, किसी का सम्मान न करती हो, संस्कार विहीन हो, बीमार रहती हो, या घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो, या जो मैंने अंतिम में बताया कि बहुत संस्कारवान भी हों, सबका सम्मान भी करती हूँ, दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु हो गई, तब ऐसी माँ के बच्चे जिस घर में रहते हैं उस घर में सुख का अभाव रहता ही है, और उस सुख को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, विदेश परदेश वही जाता है जिसे घर में सुख नहीं मिलता। इस तरह से हम एक माँ के आधार पर जान सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख घर में है, माँ के पास है, माँ के साथ रहने से है, या घर को छोड़ने से है। माँ से दूरी, मेरा दूरी का मतलब है माँ को दूर करने से नहीं है, माँ से दूर जाने से, दूर जा करके सुख का सृजन करने से। और ऐसे लोग परदेश और विदेश में बहुत ही विकास करते हैं, बस उनको समय और परिस्थितियां दोनों अनुकूल मिल जाएं, वो सुखी रहते हैं। ऐसे लोग भी सुखी रहते हैं जो जिनके घर में सुख की कमी किसी कारण से रहे और घर छोड़ देते हैं, तो विदेश में भी परदेश में भी बहुत सुखी रहते हैं। यही है माँ के आधार पर सुख का विश्लेषण करना, सुख के बारे में जानना। और सुख के जो अन्य कारक हैं उनकी बात अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा यह विश्लेषण माँ के आधार पर सुख को कैसे जानी, या माँ से कैसे जाने कि सुखी कौन है, आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल के सदस्य बने, हमसे जुड़ें। और सदस्य बनने का मतलब ही है, लेकिन लोग दो शब्द हिंदी का एक अंग्रेजी में बोल देते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम।